अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौला अब्बास लवर। मैं शेयर करूंगी सैयद मौलाना नुसरत अब्बास बुखारी के बयानात। कि जैसे आपने अभी सुना कि रहबर मौज़म फरमाते हैं कि जवानी बिल्कुल एक बहार की तरह है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक पौधा किसी अच्छी फ़ज़ा में अपने आप को रुश्द व नमू दे, तो आपको उसको कैलकुलेटेड पानी देना है, उसको कैलकुलेटेड धूप लगे और कैलकुलेटेड हवा है। ज्यादा धूप हो तो जल जाएगा, ज्यादा पानी हो भी तो रुश्द नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है जिसमें ये रुश्द करे। अब ये एनवायरनमेंट सबसे बेहतरीन कहां होगा? घर के अंदर होता है। लेकिन आया आज के घर वैसे हैं या नहीं हैं? उसके बाद इंसान आगे की तरफ बढ़ता है। आज जो मुश्किलात हैं इस बच्चे से लेकर इस जवान को, वो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो इसको रोल मॉडल चाहे देना है ये खुद ले रहा है, और जहां से ये ले रहा है वो जगह बहुत खतरनाक है। मिसाल के तौर पर छोटा बच्चा रोल मॉडल कहां से ले रहा है? कार्टून नेटवर्क से ले रहा है, डिज्नी से ले रहा है, मार्वल स्टूडियो से ले रहा है। अब इस बच्चे को बेन 10 बनना है, सुपरमैन बनना है, स्पाइडरमैन बनना है। इस बच्चे को बैग भी वैसे ही चाहिए, लंच बॉक्स भी वैसे ही चाहिए, सब कुछ वैसा चाहिए, क्योंकि हमने उसको नहीं दिया, दुश्मन तैयार करके बैठा हुआ है। इसी तरह मराहिल बढ़ते चले जाएं। लड़कियों के लिए डिज्नी, फ्रोजन की प्रिंसेस, ये सारी थीम्स ऐसी हैं। चाहे जितना मुतदय्यन शख्स हो, उसकी बेटी जो है वो ऐसी स्टफ को इस्तेमाल करती है। क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं और माशरे में, यही चीजें माशरे के अंदर हमने काम ही नहीं किया। तो जब ये चीजें लेगा तो फिर हम उससे ये तवक्को रखेंगे कि वो वक्त के इमाम की नुसरत करेगा। कैसे करेगा? इसका मतलब है कि यहाँ बेस में गड़बड़ है। तो पहले बेस की तरफ हम मुतवज्जा हों, यानी हम कोशिश तो करें। बेशक जो वक्त गुजर गया वो तो गुजर गया, लेकिन हम आगे कोशिश करें। अब जब ये मराहिल इंसान के गुजर जाते हैं और फिर जब वो जवानी के अंदर आता है, मैट्रिक करता है, फिर इंटर के अंदर आएगा, फिर जैसे ही यूनिवर्सिटी में जाता है तो आज़ाद हो जाता है। ना सख्ती है, ना क्लासेस पैटर्न से होती हैं, ना अब्बू अम्मी को पता है कि वैन में जाना है, बड़ा हो गया खुद जाएगा। तो अब यहाँ इंसान आज़ाद है। अब इसको जो माहौल मिलता है उस आज़ादी में आज़ादी नहीं है, वो गुलामी की तरफ जा रहा है। और वो जो गुलामी है वो उससे इसके अकीदों को छीनती है, उससे इसके नफ्स को छीनती है, और इसकी हुइयत यानी आइडेंटिटी को छीन लेती है। क्योंकि जो सिस्टम, जितना भी सिस्टम है, आप जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, चाहे आप आईबी में पढ़ लें, लम्स में पढ़ लें, आप नस्ट में पढ़ लें, किसी में पढ़ लें, स्ट्रक्चर्ड जो डिजाइन है वो वेस्टर्नाइजेशन पर है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो वेस्टर्नाइजेशन पर है। बेहतरीन यूनिवर्सिटी के अंदर गुलाम बनना सिखाया जाता है, आजाद बनना नहीं सिखाया जाता। ये गुलाम बनकर बाहर निकलता है। इसको ज़हन में होता है कि मुझे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में बहुत अच्छी जॉब करनी है। बुरी बात नहीं है, जॉब करना, सीईओ बनना, मैनेजर बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन जहन जो है वो माऊफ रहता है। ये अतराफ में देख नहीं सकता। इसके अंदर वो जो खुदादाद सलाहियतें थी ये उसको बंद कर देता है। और जो किताबों में पढ़ाया जाता है, जो एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, जो थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, वो सिर्फ इसको धक्के से चला रहे होते हैं और ये चलता चला जाता है। इसी चलते चलते ये अपनी जिंदगी के एक अधेड़ उम्र तक पहुंच जाता है। फिर ये खुद बाप बन जाता है, फिर इसकी औलाद आती है, क्योंकि ये खुद ऐसा निकला बाहर होता है, इसको खुद को नहीं पता होता कि मुझे अब आने वाली नस्ल की भी तरबियत करनी है या नहीं करनी। ये मैंने बहुत खुलासा और बहुत तेजी से बहुत सारी थ्योरियों को आपके सामने फ्लोट कर दिया है। अब रही बात कि अब तो ये सब कुछ तो है, इससे इनकार तो कर नहीं सकते, लेकिन अब ये जो जवान है, खास तौर पे आज के दौर का, कि जिस दौर को हम आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर कहते हैं, यानी मैन और मशीन जो है वो कंबाइन हो गया है। यानी इंसान
मशीन के साथ मिक्स हो गया है। इंसान मशीन के बगैर नहीं चल सकता, जिसको ये साइबॉर्ग की टर्म यूज करते हैं। मैं अब गूगल के बगैर नहीं चल सकता, मैं अब ओके सिरी के बगैर बात नहीं कर सकता। अतः गाड़ियां भी जो आ रही हैं वो भी आपकी कमांड से जो है वो चल रही हैं। ओपन विंडो, क्लोज एसी, सब ऐसे ही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेनिट्रेट कर चुका है। इंसान जाहिरी तौर पर तरक्की याफ्ता हो गया है। बिल्ली भी आ गई भाई आपके यहाँ तो सुनने के लिए। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले। वो कई दिन से देखती होगी यहाँ पे शादियां होती हैं, खाना वाना मिलता है, आज तो कोई खुशबू भी नहीं आ रही। तो अज़ीज़ान मोहतरम, खूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इंसान को जाहिरी तौर पर तो तरक्की याफ्ता दिखाती है कि भाई इंसान तरक्की कर रहा है, इंसान पहले कैसा था, पहले क्या है, टाइम कैलकुलेट कर लेता है, कहाँ ट्रेवल करना है, ट्रैफिक कहाँ है, कहाँ नहीं है। वो फायदे तो हैं, लेकिन इंसान को धकेल रहा है एक ऐसी तरफ कि जहां इंसान इस मशीन का मोहताज बन रहा है। और जितना ये मोहताज बनता चला जाएगा उतना ये अपने जहन से फैसले नहीं कर सकता। दुनिया रिपोर्ट होती जा रही है, हम भी रिपोर्ट हो गए, हमारी लाइफ भी रिपोर्ट है। हम अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं करते, हमारी चाहतें खत्म हो गई हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे लिए चाहतें बनाई हैं, हम उसी पे चल रहे हैं। यानी अब आपको देखना है कि रेस्टोरेंट कौन सा है, तो जो गूगल करीब और अच्छा रेस्टोरेंट बताएगा आप वहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेटिंग उसी की अच्छी है। जहां आपने होटल लेना है वो भी आपको ऑनलाइन बताया जाएगा। टैक्सी, गाड़ी, बाइकिया, सब सिस्टमैटिक डिजाइन है। इंसान खुद अपने आप को इस मशीन को दे चुका है, वैसे भी दे चुका है। क्यों? क्योंकि अब आपको मैं सामने से देखूं, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। अब मैं जब आपकी फेसबुक आईडी को देखूंगा ना, तो मुझे पता चलेगा कि आप कौन हैं, आप चाहते क्या हैं, आप लाइक्स क्या करते हैं, आप शेयर क्या करते हैं, आप अपलोड क्या करते हैं। ये आपकी आइडेंटिटी है। इंस्टाग्राम आपकी एक आइडेंटिटी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।